अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपका अमेजोन का अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है, लिंक अकाउंट सस्पेंशन में या रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन में क्यों बंद किया जाता है। नंबर वन पे आपको सारी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है अपनी रूट कॉज की। अब रूट कॉज हो सकती है जनाब, ये आपके सामने लिखा हुआ है, वन बाय वन मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी। आपका अकाउंट तब लिंक किया जाता है जब आपकी इंफॉर्मेशन मैच करती है। नंबर वन पे जब आपका आईपी एड्रेस मैच हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक ऑफिस में आप बैठे हो, 4 या 5 लड़के, आपने डायरेक्ट अकाउंट लिया अपने क्लाइंट से और लॉगिन किया, जिस वजह से वो सस्पेंड हो गया। एक जगह पे लॉगिन है, दूसरी जगह पे आपने किया, डबल अकाउंट लॉगिन होगा, एडमिन अकाउंट। तो जब भी आपने लॉगिन करना है ना, हमेशा चाइल्ड एक्सेस यूज करनी है। अगर एक अकाउंट एडमिन अकाउंट दो जगह पे ओपन होगा डायरेक्ट, तो लिंक होने के चांस 90% होते हैं। एक चीज का आपने ये ख्याल रखना है, अगर मेरे पास लैपटॉप है, इसके ऊपर पहले एक डायरेक्ट अकाउंट लॉगिन है, अगर मैं दूसरा किसी क्लाइंट का अकाउंट पकड़ता हूँ, डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। आपने हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने एक जीमेल क्रिएट करना है। जीमेल क्रिएट करने के बाद आपने जाना है यूजर एक्सेस में, जाना है आपने, वहां से चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करनी है। जीमेल बनाओ, यूजर एक्सेस में जाओ, यूजर परमिशन में, ये सेटिंग में आप आओगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर परमिशन। यहाँ पर आके आपने वो जीमेल ऐड करना है, आपका एक सेकंड अकाउंट बन जाएगा। वो दुनिया में जहां मर्जी बैठ के जितनी मर्जी मर्तबा आप ओपन करो, कभी भी आपको मसला नहीं आएगा। अभी जितने भी अकाउंट्स मैं चला रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। ये सारे मैं चला रहा हूँ, ये सारी की सारी जितनी भी एक्सेस है मेरे पास, ये चाइल्ड एक्सेस है। इनके डायरेक्ट लॉगिन भी पड़ी हुई है मेरे पास। इनकी अगर मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन यहाँ पर दिखाऊं, तो मेरे पास वीपीएस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं डायरेक्ट लॉगिन एक्सेस करता हूँ। ठीक है। डायरेक्ट लॉगिन के लिए आपको या तो वीपीएस चाहिए या आपको चाइल्ड एक्सेस चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्लैग कर जाएगा। दो अकाउंट्स आपस में लिंक होंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आपका चलता चला अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। रीजन क्या बनती है? सेम कार्ड आप यूज करते हो, क्लाइंट आपका जो है वो सेम कार्ड यूज करता है। मतलब कि अगर मेरा क्लाइंट है, वो अपना कार्ड अपने बेटे को देता है, वो भी अमेजोन पे लगा देता है, तो दोनों अकाउंट्स आपस में लिंक हो जाएंगे सेम, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम, बिलिंग एड्रेस दोनों का सेम होगा, सस्पेंड हो जाएगा। दोनों अकाउंट्स सेम अकाउंट पे अगर सेम नाम पे हैं, तो वो भी बंद हो जाएगा। अगर आपका घर का एड्रेस एक है और आप फैमिली के 4 मेंबर हो, चारों फैमिली मेंबर्स का जो एड्रेस है वो सेम होगा अगर अमेजोन अकाउंट्स के ऊपर, तो वो भी आपस में लिंक होके बंद हो जाएंगे। ठीक है। अगर एक वाईफाई लगा हुआ है, उस वाईफाई के ऊपर आप चारों लोग घर के, आप अलग अलग अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो वो भी सस्पेंड हो सकता है। मल्टीपल चांसेस हैं कि आपके अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। ये सारी बातें वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और लोगों के अकाउंट्स डेली सस्पेंड होते हैं, और ओपन करना इंतहाई आसान है। इंतहाई आसान है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ओपन कैसे किया जाता है। अच्छा, एक बंदे का अकाउंट जो है वो अमेजोन पे बना रहा था, वेरिफिकेशन के केस में बंद हो गया, उसने दोबारा अकाउंट डिलीट किया और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर अकाउंट बनाया, वो भी लिंक हो जाएगा, एक हफ्ता चलेगा, लिंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको कभी भी आप ओपन करवा ही नहीं सकते। डबल अकाउंट, डबल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आप बनाते हो, तो वो भी बंद हो जाएगा। सेम डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप घर में 4 बंदे रहते हो, आपने एक ही यूटिलिटी बिल एड्रेस यूज किया, और आपका अकाउंट फिर भी लिंक हो सकता है, लेकिन वो भी खुल जाएगा। सेम अकाउंट्स नेम है, अगर मेरे अकाउंट का नाम है जनाब कूल गाय शॉप, तो कोई और बंदा दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसकी अकाउंट का नाम कूल गाय शॉप होगा, वो भी लिंक हो जाएगा, वो भी ओपन हो जाएगा, मसला नहीं है। अब ये सारे सिनेरियोज आप जहन में रखो, सेम कार्ड, सेम एड्रेस, सेम नेम और सेम डॉक्यूमेंट्स अगर आप यूज करते हो, फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो, सेम आईपी यूज करते हो, सेम वाईफाई यूज करते हो, अगर आपने डायरेक्ट लॉगिन किया, एक बार हो गया, और आपने दूसरी मर्तबा फिर किसी दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन कर रखा है, तो लिंक हो जाएंगे आपस में, और आईपी आपकी मैच हो जाएगी, अकाउंट आपका चलने वाली। ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर मेरा क्लाइंट बैठा है यूएसए में, वो कहता है उसामा मैं आपको लॉगिन भेज रहा हूँ, मैं बोलूंगा सबसे पहले लॉग आउट करो अपने लैपटॉप से। लॉग आउट करो, लॉग आउट होने के 10 मिनट के बाद फिर मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा डायरेक्ट, अगर एडमिन अकाउंट मुझे लॉग इन करना है। आप पेरेंट अकाउंट बना लो, दुनिया में जहां मर्जी जिस मर्जी बंदे का 2 लाखों मरतबा आप लॉग इन करो, कभी सस्पेंड नहीं होगा। वीपीएस बाय कर लो, वीपीएस पे लॉग इन रखो, जहां मर्जी जाके ओपन करो, कभी लिंक नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन एक यार ऐसा सिनेरियो आया हुआ है, बंदा बैठा पाकिस्तान में, उसका अकाउंट ऐसे ही अननोन किसी पर्सन के साथ लिंक हो जाता है। कोई बंदा, मतलब कि दुनिया में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके अकाउंट के साथ लिंक हो गया। तो ऐसे भी होता है, जिस बंदे को मैं नहीं जानता, उस बंदे के साथ मेरा अकाउंट लिंक कर दिया अमेजोन ने।
तो अब इसको कैसे ओपन करवाना है? सबसे पहले आप ये सिनेरियोज देख लो, ये जितने मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको ओपन करवाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। एक तो आपको चाहिए पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे चाहिए एलएलसी, तीसरे नंबर पे चाहिए यूटिलिटी बिल, और चौथे नंबर पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं, कोई इनवाइस पड़ी है, कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पड़ा है, वो आप अटैच कर दो दोनों अकाउंट्स का। अब मैं हूँ, मेरा दोस्त है या मेरी फैमिली मेंबर है, वट एवर जो भी है, मैं दूसरे अकाउंट्स के बंदे को जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते तो वो सिनेरियो अलग है। फर्स्ट सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट लिंक हो गया दो लोगों का आपस में, दोनों अकाउंट्स बंद हुए पड़े हैं, आप ओपन कैसे करवाओगे? आपने दोनों अकाउंट्स का डाटा गैदर करना है, पासपोर्ट, एलएलसी, एड्रेस, और उसके अलावा फोन नंबर, सारा कुछ जो आप मैनेज कर सकते हो आपने करना है। यूटिलिटी बिल मस्ट है, अमेजोन को प्रूफ दिखाने के लिए कि भाई मैं इससे लिंक नहीं करता। और उसके अलावा आपने अपील में लिखना है। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों का सेम एड्रेस की वजह से अकाउंट लिंक हो गया, वो कैसे ओपन करवा सकते हैं? दोस्त वगैरह जिनकी आईपी से मैच होगी, बहुत आसान तरीका है। बहुत आसान तरीका है कि आपने एक अपील लेनी है, उसमें आपने लिखना है फर्स्ट अकाउंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन आपको सेटिंग में आते हो ना, ये यहाँ पर आपको मिल जाती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वो कॉपी पेस्ट करो, अपील में डालो। फिर अपने अकाउंट्स की कॉपी पेस्ट करो, अपील में डालो, और लिखो नीचे कि भाई ड्यू टू आईपी, या मतलब कि सेम वाईफाई या सेम आईपी की वजह से या सेम लैपटॉप यूज कर रहे थे, हमारा ये इशू क्रिएट हुआ है। ये हो गई आपकी रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज के बाद आगे आते हैं करेक्टिव एक्शंस, कि हम लोग नेक्स्ट टाइम केयर करेंगे कि हम अमेजोन पे कोई इस तरह का काम ना करें, हम अमेजोन की पॉलिसी से अनअवेयर थे, ठीक है, जिस वजह से हमारा ये इशू हुआ। नेक्स्ट टाइम हम लोग अमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो करके हम लोग काम करेंगे। और हमारी इन्वेस्टमेंट सारी अमेजोन पे है, ये बात आपने लाजमी लिखनी है, सारी इन्वेस्टमेंट हमारी अमेजोन पे है, हम अमेजोन पे ही काम करते हैं, अमेजोन के अलावा हमारा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी हमारा अकाउंट ओपन किया जाए। ये मैंने एक छोटे अल्फाज में आपको बताया। इस अपील को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके 3 पेजेस का बनाना है। आपने नंबर 1 पे लिखना है रूट कॉज, नंबर 2 पे लिखना है करेक्टिव एक्शंस, नंबर 3 पे लिखना है प्रिवेंटिव एक्शंस। अपील बनाकर विद डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा देनी है। आपके पास एफिडेविट पड़ा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास यूटिलिटी बिल है। यार मेरे पास अभी ना फिलहाल टाइम नहीं है कि मैं लोगों के अकाउंट्स ओपन करूं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में करके कह रहे हैं यार हमारा अकाउंट खुलवा दो, हमारा अकाउंट खुलवा दो। अभी मैं इस स्टेज पे नहीं हूं, क्योंकि मेरा अभी जो है काफी बिजी डेज चल रहे हैं मेरे। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं खुद पोस्ट करूंगा कि मैं खुद आपके अकाउंट्स ओपन करूं। मेरी टीम जो है उसके पास भी इस वक्त लिमिट फुल है, कि आप, मैं इसीलिए वीडियो में बता रहा हूँ, आप अपने अकाउंट्स खुद ओपन करो और आपको तजर्बा हो, आप सर्विसेज दो। मेरे पास इस वक्त लिमिट फुल है, अगर कोई दोस्त मेरे से ओपन करवाना चाहता है तो वो फरवरी के बाद, मार्च में वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह मैं ओपन करवा दूंगा। अभी जो है मैं सारा मेथड आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद करो। लोग कहते हैं, मैसेज करते हैं तो भाई आप ऊपर से कहते हो कि हम अकाउंट अभी नहीं खुलवा रहे, तो मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स खुल जाते हैं, मल्टीपल लोगों के इनवेट बढ़े रहते हैं। तो मैं अब उतने ही अकाउंट्स पकड़ता हूँ जितनी मेरे पास लिमिट होती है। एक लिमिट से एक्सीड कर जाए तो मैं अकाउंट्स नहीं पकड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को वेट में नहीं रखता, कि मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स अभी मेरे पास चल रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, खुलने वाले हैं, किसी का खुल गया है, तो मैं ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा नहीं पकड़ता अकाउंट्स। आप खुद से बनाओ, खुद से सबमिट करो अपील। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा था रूट कॉज, आप जितनी वीआईपी बनाओगे, रूट कॉज में आपने सारा कुछ डाल देना है। सेम आईपी की वजह से एक ही लैपटॉप के ऊपर वीए काम कर रहा था, जिस वजह से दो अकाउंट्स आपस में मैच हो गए, और हम दोनों अकाउंट्स को जानते हैं। ये बात आपने कभी भी नहीं करनी कि मैं उस बंदे को जानता ही नहीं या वो बंदा अननोन है। अमेजोन को आप गलती पे नहीं ले सकते, अमेजोन गलती नहीं मानता अपनी। अमेजोन कहता है कि बायर या सेलर जो है उसकी मिस्टेक है ये। तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि हमारा जो है दो लोगों का अकाउंट आपस में मिसमैच हुआ है, जिस वजह से हमारी ये सस्पेंशन आई है। तो हम लोग अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और रीजन क्या बनी थी? सेम वाईफाई, हमेशा आपने यही लिखना है, सेम वाईफाई, सेम लैपटॉप, सेम मैकबुक, सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, या सेम एड्रेस मैच कर गया, या सेम नेम मैच कर गया, या सेम कार्ड इन्फॉर्मेशन मैच कर गई, जिस वजह से अकाउंट फ्लैग हो गया। 6-7 रीजन मैंने आपको बता दी, कोई भी रीजन पुट करके डाल दो, इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, दुआएं दोगे आप मुझे। अच्छा, उसके अलावा नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी अननोन पर्सन, जो आपका दुनिया में कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी है, जो एग्जिस्ट करता है, अगर उसके साथ आपका अकाउंट मैच हो गया है, आप नहीं जानते उसको, आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लेना कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। अब उसके बारे में अगर आप एरर में डिक्लेयर कर दो, अकाउंट नहीं खुलेगा, 90% चांस है। आपने कहना है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ, वो 1 साल पहले मेरे वीए के साथ काम करता था, ठीक है,
और उसके अकाउंट को हम चलाते थे इसी वाईफाई के ऊपर, जिस वजह से हमारा अकाउंट लिंक हो गया उसके साथ। और उसके अकाउंट का नाम आप बीच में मेंशन कर दो, डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डिटेल्स दे दो कि हमारा उस बंदे से कोई वास्ता नहीं है अब, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड था, वो एक क्लाइंट था, हमारा वीए उसके साथ काम कर रहा था जिस वजह से ये इशू आया। और हम अपने अकाउंट्स की पूरी वेरिफिकेशन देते हैं, एफिडेविट दे दो, एलएलसी एड्रेस दे दो, एलएलसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, कोई एक इनवॉइस दे दो, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एटीसी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हो, और इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यही सारी चीज़ें होती हैं, और एक वीआईपी प्लान ऑफ एक्शन होता है, ये सबमिट करवाते हो, आपका अकाउंट खुल जाता है। पहली बार में कभी भी नहीं खुलता, कई लकी लोग होते हैं जिनका खुल जाता है। 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपको अपील अमेजोन को करनी पड़ती है, फिर जाके अकाउंट खुलता है। एक और आसान तरीका बताता हूँ, आप कॉल करो जैसे सस्पेंड हुआ है, कॉल करो अमेजोन को, सपोर्ट में जाओ, हेल्प पे जाके कॉल करो, बोलो कि मेरा ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है फलां बंदे के साथ, वो मेरा क्लाइंट है, और सेम आईपी की वजह से लिंक को वैसे ओपन कर दिया जाए। जैसे सस्पेंड हुआ फौरन से कॉल कर दो, इंशाल्लाह पहले कॉल पे खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता, कॉल करो, मल्टीपल टाइम्स आपने कॉल्स करनी है, और आपने रीजन जो है वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बतानी है, इंशाल्लाह खुल जाएगा। कॉल पे भी अकाउंट खुलते हैं, और अपील लेटर सबमिट करवाने से भी खुलते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं सबको बता देता हूँ, वो इसी तरह से देखते हैं, उन्हें अपनी गलती नजर आती है, भी फलां गलती की वजह से हमारा अकाउंट बंद हुआ है, वो उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, अपील लेटर लिखते हैं, और अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। तो ये सिनेरियो है सारा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग खोल लोगे अपने अकाउंट्स, और मल्टीपल लोग खोलते हैं, ठीक है। और बाकी काफी लोग कहते हैं यार सामा भाई एडवांस कोर्स चाहिए हमें आपका अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का, तो उसके लिए आपसे हमने सीखना है। तो मैंने अपना एडवांस कोर्स बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरी गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स आपको अमेजोन का ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करना है अमेजोन पे, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया किसी केस में, आपने अकाउंट खोलना कैसे है, अपील लेटर मिल जाते हैं आपको, आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिलता है, अमेजोन पे काम करना कैसे है ऑफिशियली। और उसके अलावा आपको ऑफिशियली अपने अकाउंट्स पे जो रिस्क आया होता है उसे कैसे रिमूव करना है, कंप्लीट कोर्स आपको मेरी इस गूगल ड्राइव में मिल जाता है। और ये 15,000 रुपए की मिलेगी आपको, और इसमें अपील लेटर भी दिए गए हैं। आपने अपील लेटर को उठाना है, थोड़ा चेंज करना है, सबमिट करवाना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। 15,000 रुपए में ये कोर्स गूगल ड्राइव आपकी जीमेल पे सेंड कर दी जाएगी। ये सारा जो है ये अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको अपील लेटर भी मिलते हैं, अपील लेटर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अपील लेटर को रीड करना है, आपने आइडिया लेना है, और उसके बाद आपने उस अपील में से जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको उठाना है, आपने थोड़ी चेंज करनी है, और आपने सबमिट करवा देनी है अमेजोन पे, इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर बंदा खोलने वाला हुआ खोल लेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो बंदा बार बार ट्राई करता है, जिसको रिजेक्शन अगर फेस करनी पड़े, फर्क ही ना पड़े, वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। कि पहली बार चीज हमेशा इम्पॉसिबल होती है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब आप ट्राई करते हो तब आप जो है पॉसिबल बना लोगे खुद से। ये सारी अपील लेटर आपको मिलती है इसमें। बाकी कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। फी मान अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।